आजकल बाज़ार में तरबूज के बारे में खूब चर्चा चली हुई है कि तरबूज में केमिकल वगैरह मिले होते हैं। चेक करते हैं। देखो, पहली बात तो एक वीडियो में ऐसा आ रहा था कि ऐसे तरबूज को काटने के बाद में उसके छिलके अपने आप उतर रहे थे, यूँ ऐसे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। दूसरा, एक इसके बारे में ये आ रहा है कि कहीं वीडियो में दिखा रखा है कि तरबूज काटा और उसमें से झाग आ रहे हैं। वह भी नहीं। और हम अक्सर तरबूज खाते रहते हैं, किसी में भी नहीं होता। तीसरा, टेस्ट के लिए ये बताते हैं कि जैसे ये तरबूज की गिरी है, अगर इसे रुई इस पर रगड़ते हैं तो अगर कोई केमिकल इसमें मिलाया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी, पर ये नहीं हुई। इतना लाल तो देखो इसमें होता ही है, पर ज़्यादा लाल नहीं हुई। इसका मतलब इस टेस्ट में ये तरबूज तो ठीक है। अब बात करते हैं बाकी तरबूजों की। तो देखिए, बेल वाले, अब हम खुद भी खेतों में बोते हैं तरबूज, तो बेल वाले फसलों की खास बात ये होती है, चाहे वो मतीरी, तरबूज, काकड़ी, ये कुछ भी हो, चाहे वो घिया, तोरी, ये खूब लगते हैं। आमतौर पर इसमें खाद वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कोई ज़्यादा उत्पादन के लिए डालते हैं वो देखो अलग बात है, परंतु आमतौर पर ये इनकी फसल बहुत अच्छी होती है। और तरबूज ये तो ठीक ठाक है, अगर छोटा तरबूज है उसको फोड़ते हैं तो वो भी मीठा निकलता है। और मीठा क्या, जैसे मतीरी आती है तो उसको अगर हम छोटी मतीरी को काटते हैं, थोड़ी फीकी फीकी निकलती है तो भी अच्छी होती है, खाने में खाते भी हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है केमिकल मिलता हो, परंतु साधारण तौर पर जब हम बाजार में ये खरीदते हैं तो ऐसा होता नहीं है। मेरे सामने कभी ऐसा नहीं आया। अब बात करें कि कभी कभी तो होता ही है, हो सकता है तभी बात चली है, परंतु तरबूज खाने में बहुत पौष्टिक होता है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं। गर्मी के मौसम के लिए तो ये अमृत है, ठंडक देता है, पानी की कमी को दूर करता है, बहुत अच्छा है। पर अगर असल में बाजार के उत्पादों की बात करें जिनमें वास्तविकता में केमिकल मिला होता है, जैसे कि बाजार की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, आर्टिफिशियल कलर होता है, उसमें पाम ऑयल होता है, तो ये सब हल्के हल्के प्रकार के ऐसे जहर होते हैं जो हर एक प्रोडक्ट में होते ही हैं। उनके बारे में तो कोई बात नहीं। जो सीधा साधा खेती का तरबूज है उसके बारे में इतनी सारी अफवाहें, कई लोग तो कहते हैं अब हम तो खाना ही छोड़ रहे हैं। हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि केमिकल मिला हो किसी में, परंतु शायद ही कहीं कहीं किसी जगह पर मिला होगा, परंतु साधारण तौर पर नहीं होता। बाकी चेक भी किया जा सकता है। आजकल तो बहुत वीडियो आते हैं जिसमें चेक करना बताते हैं कि किस प्रकार से पता लगता है कि तरबूज में कोई मिला हुआ हो, जैसे मैंने ये रुई वाला बताया या जो भी हो। तो मेरा तो ये मानना है कि तरबूज गर्मी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। बाकी जो दूसरे बाज़ार के प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर और पाम ऑयल जैसी जहरीले तत्व वाली चीज़ें जो गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं, उन पदार्थों से बचकर रहना चाहिए।